नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DS क्लासेज पे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक अव्यय। तो इसमें पढ़ेंगे हम पार्ट्स ऑफ प्रीपोजिशन एंड डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन। तो सबसे पहले प्रीपोजिशन का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो प्रीपोजिशन, प्री और पोजीशन दो शब्दों से मिल करके बना है। प्री का अर्थ होता है बिफोर, पोजीशन का अर्थ होता है प्लेसमेंट, अर्थात किसी वाक्य में आए हुए किसी संज्ञा सर्वनाम से पहले प्रयुक्त होकर वाक्य में आए हुए दूसरे या संज्ञा या सर्वनाम के साथ उसके संबंध को प्रदर्शित करने वाले शब्दों को ही प्रीपोजिशन या संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। तो आइए अब देखते हैं इसकी डिफिनीशन। डिफिनीशन क्या है? ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर ए नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक अव्यय वह शब्द है जो किसी संज्ञा सर्वनाम के पहले आकर उसका संबंध वाक्य में आए हुए दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट करता है। तो उसे क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। अब एग्जाम्पल्स के थ्रू थोड़ा क्लियर करते हैं। द कैट सिट्स ऑन द मैट। कैट एक नाउन है और मैट दूसरा नाउन है। तो मैट से पहले ऑन लगा है जो कैट के साथ उसके रिलेशन को इंडिकेट कर रहा है। तो ऑन जो है इसमें वो प्रीपोजिशन वर्ड है। दूसरा एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही जंपेड इनटू द रिवर। वह नदी में कूद गया। तो ही प्रोनाउन है और द रिवर से पहले इनटू जो वर्ड लगा है वो प्रीपोजिशन है। यानी इन दोनों सेंटेंसेस में जो अंडरलाइन वर्ड है वो क्या है? वो प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल हैं। अब आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन मेनली 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सिंपल प्रीपोजिशन, नंबर 2 डबल प्रीपोजिशन, नंबर 3 कंपाउंड प्रीपोजिशन, नंबर 4 पार्टिसिपल प्रीपोजिशन और 5 पे आता है फ्रेज प्रीपोजिशन। ये सारे काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ या टाइप्स ऑफ, तो प्रीपोजिशन 5 ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो बता दो। सिंपल प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन और फ्रेज प्रीपोजिशन। तो आइए अब इनके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन में केवल एक ही शब्द होता है, यानी ऐसे प्रीपोजिशन जो सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड से बने हो, लेटर्स नहीं बोलने, वर्ड यानी एक शब्द से बने हो। जैसे इन, ऑन, टू, ऑफ, फॉर, विद, एट, बाय, etc। ये सारे सिंपल प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल हैं और सेंटेंसेस में इनके यूज को देखकर और थोड़ा क्लियर करते हैं। ही इज इन द रूम, शी केम टू मी, शी इज स्लीपिंग अंडर द ट्री, दे केम फ्रॉम आगरा। तो इन चारों वाक्यों में जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो सारे सिंपल प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल्स हैं। अब आगे देखते हैं डबल प्रीपोजिशन। डबल प्रीपोजिशन 2 सिंपल प्रीपोजिशंस से मिलकर बनता है। यानी डबल प्रीपोजिशन का मतलब क्या है? सिंपल का मतलब साधारण या सिंगल कह सकते हैं। डबल का मतलब जब 2 सिंपल प्रीपोजिशन एक साथ मिल जाए तो वो डबल प्रीपोजिशन कहलाएंगे। जैसे अप टू, तो इसमें कौन सा? अप और टू 2 प्रीपोजिशन है। अप टू, आउट ऑफ, इनटू, विद इन, फ्रॉम, अंडर, etc। ये सारे क्या हैं? डबल प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल हैं। सेंटेंस एक देखते हैं, उसमें और क्लियर हो जाएगा। द फॉक्स फेल इनटू द वेल। तो इसमें इनटू जो है वो क्या है? डबल प्रीपोजिशन का एग्जाम्पल है। आ गया समझ में? अब आगे अगला पढ़ते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन। तो कंपाउंड प्रीपोजिशन ऐसे प्रीपोजिशंस को कहते हैं जो देखने में तो सिंपल प्रीपोजिशन लगते हैं पर उनका प्रोनाउंसिएशन 2 सिलेबल या उससे अधिक सिलेबल्स में होता है। आ गया समझ में? जैसे अबाउट, अबव, अक्रॉस, बिटवीन, बिफोर, अमॉन्ग, etc। तो इन सारे प्रीपोजिशंस को जब हम प्रोनाउंसिएट करते हैं तो इनमें या तो 2 सिलेबल होते हैं या 2 से अधिक सिलेबल भी हो सकते हैं। जैसे मान लो अबाउट, तो एब और आउट 2 सिलेबल से बन गया। तो ऐसे प्रीपोजिशंस को कंपाउंड प्रीपोजिशंस कहते हैं। सेंटेंसेस के थ्रू और देखते हैं। शी वॉक्ड अक्रॉस द रोड, आई एम अबाउट टू स्लीप। तो ये इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है अक्रॉस और अबाउट, ये एग्जाम्पल हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन के।
अब अगला देखते हैं पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। जो प्रीपोजिशन आईएनजी पर समाप्त होते हैं और उनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहते हैं। ध्यान देना इस पे, क्या है, जो प्रीपोजिशन आईएनजी पर समाप्त होते हैं और उनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे डरिंग, फेंडिंग, कंसर्निंग, रिगार्डिंग, टचिंग, इटीसी। आप एग्जाम्पल देखते हैं, डरिंग द वार एवरीथिंग वॉज कॉस्टली। तो डरिंग इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है ये पार्टिसिपल प्रीपोजिशन का एग्जाम्पल है। क्लियर? आई होप क्लियर। अब आगे देखते हैं फ्रेज प्रीपोजिशन। देखते हैं फ्रेज प्रीपोजिशन। जिस फ्रेज मीन्स होता है वाक्यांश, शब्दों का वह समूह जो एक प्रीपोजिशन का भाव प्रकट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं तो उन्हें फ्रेज प्रीपोजिशन कहते हैं। या हम कह सकते हैं बंच ऑफ प्रीपोजिशन, यानी बंच ऑफ सिंपल प्रीपोजिशन, यानी दो या दो से अधिक सिंपल प्रीपोजिशन से मिल करके जो बने होते हैं उन्हें हम फ्रेज प्रीपोजिशन कहते हैं। ऐसा हम कह सकते हैं अपनी भाषा में। एग्जाम्पल देख लेते हैं, बाय मीन्स ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इन प्लेस ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, इन केस ऑफ, etc। ये सारे एग्जाम्पल देखो एक फ्रेज लग रहा है, वाक्यांश है, तो ये सारे फ्रेज प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल्स हैं। अब आगे देखते हैं, इन स्पाइट ऑफ मैनी एफर्ट्स ही फेल्ड। तो वह इसमें जो इन स्पाइट ऑफ अंडरलाइन वर्ड है ये फ्रेज प्रीपोजिशन का उदाहरण है। आगे देखते हैं, इन एडिशन टू दिस ही हैज मैनी क्वालिटीज। इसके सिवाय या इसके अतिरिक्त उसमें और सारे गुण हैं। तो इसमें इन एडिशन टू जो अंडरलाइन वर्ड है वो फ्रेज प्रीपोजिशन का क्या है, एग्जाम्पल है। तो समझ में आ गया साथियों। प्रीपोजिशन की डिफिनीशन हमने आपको इस वीडियो में बताई है, प्रीपोजिशन के काइंड्स बताए और प्रत्येक काइंड्स के एग्जाम्पल्स क्लियर किए हैं और उनकी डिफिनीशन भी अपने शब्दों में बताई है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल DS क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।